प्रकरण में पुलिस से बात की तो पुलिस ने सरासर हर तरीके से नकार दिया कार्रवाई करने को। पुलिस पे क्या प्रेशर आया या क्या कारण था जो पुलिस ने मेरे खिलाफ और मेरे अन्य दो साथी एडवोकेटों के खिलाफ 354, 379 और 356 और 506 में एफआईआर दर्ज कर दी। और जो व्यक्ति हमने पुलिस को दिए थे उनके सुपुर्द किए थे आज से 7 तारीख को शाम को 5:30-6 बजे, और पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर रही है। 24 घंटे का समय बीत चुका है। उन्होंने हमारे ऊपर क्रॉस एफआईआर की है, तो हम पे दबाव बनाने के उससे लड़ाई गई है ताकि हम प्रेशर में आ जाएं और अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। कल हमारे पास बहुत सारे फोन भी आए हैं कि भाई एफआईआर वापस ले लो, नहीं तो आपके खिलाफ केस दर्ज कराया जा रहा है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वकील के प्रकरण के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि कल जो है हमारे एक वकील साहब के खिलाफ, 3 वकील साहब के खिलाफ 354 का मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि परसों किसी मैटर में उनके साथ मार पिटाई हुई थी। रोड पे रोक के उनके साथ में बदतमीजी करी गई, उन्हें पीटा गया, जिसमें उनके सर पे गंभीर चोटें आई। वो मुकदमा दर्ज करा के है। दूसरी पार्टी की लेडीज वहां पे थाने में पहुंच जाती हैं, रात को वकीलों से बदतमीजी करती हैं, जिसकी वीडियो फुटेज हमारे पास है। और वो वीडियो फुटेज पास होने के बावजूद और पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद वेरी नेक्स्ट डे एडवोकेट्स पे 354 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। हमारी तरफ से कभी भी कोई भी कंप्लेंट जाती है, चाहे वो लेडीज की हो चाहे वो जेंट्स की हो, उस पर कभी कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि वकीलों को हमेशा से ही पुलिस ने दरकिनार करा और उन्हें हमेशा यही एक कैटेगरी दी कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। सर फटे हुए हैं, उसके बावजूद वहां पहुंचे हैं और फिर भी क्रॉस केस दर्ज होता है। दूसरा मैटर पीएस वेलकम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का, वहां हमारे वकील साहब के पूरे परिवार को घर से निकाल के उनकी पिटाई करी जाती है, जिसकी वीडियो फुटेज हमारे पास है। वकील साहब की तरफ से मुकदमा दर्ज हो गया, मगर डीसीपी साहब ने आदेश दिया कि इनके खिलाफ क्रॉस केस करा जाए। उसके बाद मेरी एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट साहब से बात हुई, जिन्हें काफी देर तक समझाया कि सर अगर इसी तरीके से कि हम कोई भी कंप्लेंट देंगे और आप लोग क्रॉस केस करते रहेंगे तो ये चीज ठीक नहीं है कि पिटाई भी हमारी हो, कंप्लेनेंट भी हम हो और बाद में हम जाते जाते थाने से बाहर निकलते निकलते एक्यूज बन जाए। तीसरा इंसिडेंट हुआ हमारा मंडावली थाने का। मंडावली थाने में हमारे एक भाई ने पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट कर रखी थी। उस कंप्लेंट का खामियाजा उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ा कि रात को 1 बजे 15-20 पुलिस वाले, जिसमें लेडीज स्टाफ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, अप्रोक्सीमेट हर एक डेजिग्नेशन का आदमी वहां था। रात को वकील साहब ने ताला नहीं खोला घर का, नहीं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता, सिर्फ उसी कंप्लेंट की वजह से जो उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ कर रखी थी। मेरी जब एसएचओ से बात हुई तो एसएचओ कहता है कि जी हम उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने गए थे रात को 1 बजे, जिसकी वीडियो फुटेज हमारे पास है। अब तक ना तो उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वकीलों के पीछे पड़ी हुई है पुलिस। शायद ये पिछली घटनाओं को, दुर्घटनाओं को जिन्हें हम भूल चुके हैं, ये उन्हें नहीं भूल पा रहे, कहीं ना कहीं दिल में हमारे लिए टीस रखते हैं। चाहे ये मसला हमारे जमुना पार का हो या दिल्ली के किसी भी क्षेत्र का। डीसीपी साहब से बात करी जाए, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट फोन नहीं उठाते हैं, डीसीपी ईस्ट मैडम फोन नहीं उठाती हैं। इवन दो जॉइंट सीपी मैडम, कई बार इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी गई, इन्हें मैसेज करे गए, व्हाट्सएप करा गया, मगर किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और इनके इस व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत वकीलों के साथ करते हैं। अगर इसी तरीके से हुआ तो कचहरी बंद रहेगी और हम इन्हें अंदर नहीं घुसने देंगे। किस तरह की घटना रही है सर? मैं कोर्ट आ रहा था अपने केस की कार्रवाई के लिए, तो मेरे साथ लूट मारपीट और उसकी घटना हुई। उसके बाद मैंने उनकी एफआईआर करी। उनमें से 2 व्यक्ति जो थे, बाकी तो लूट करके भाग गए थे, उनमें से 2 अपराधी हाथ आ गए थे। हमने उन्हें 100 नंबर कॉल करके पुलिस के हवाले किया और अपनी एफआईआर कराई मेडिकल के बाद। उस पूरे प्रकरण में उस परिवार की या उस गैंग की महिलाएं भी थी शामिल, और वो हमारे से विनती कर रही थी कि माफ कर दो बच्चे हैं, गलती हो गई और आइंदा नहीं होगा। लेकिन अब एफआईआर होने के बाद उन्होंने पता नहीं किस दबाव में आके, पुलिस ने हमारा साथ दिया, पुलिस ने सही तथ्यों पर जानकारी लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर करी 392, 394, 506 और 341 में, और 34 भी लगाई। साथ में क्या कहते हैं, इसके बाद पुलिस पे क्या प्रेशर आया या क्या कारण था जो पुलिस ने मेरे खिलाफ और मेरे अन्य 2 साथी एडवोकेटों के खिलाफ 354, 379 और 356 और 506 में एफआईआर दर्ज कर दी, जो एक दिन बाद, जो कि बिल्कुल ही निराधार है।
और कोई भी सेक्शन एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करते। हाँ, ये और बात है। 379 के साथ 356 लग ही नहीं कैसे हो सकता सकता, है? लेकिन पुलिस ने फिर भी लगाया। 354 अगर है तो 354 के साथ 379 लग ही नहीं सकता, फिर भी पुलिस ने लगाया, क्योंकि पुलिस कुछ भी कर सकती है, पुलिस के अंदर पूरी पावर है। और जो व्यक्ति हमने पुलिस को दिए थे, उनके सुपुर्द किए थे आज से 7 तारीख को शाम को 5:30-6 बजे, वो व्यक्ति आज भी पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर रही है। 24 घंटे का समय बीत चुका है। मेरी आईओ से बात हुई थी तो आईओ ने ये कहा कि हमारे पास पावर है, डिस्क्रिशन पावर है कि मैं उन्हें बॉन्ड पे छोड़ सकता हूं, जबकि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस है, इसमें पुलिस के पास कोई पावर नहीं है, पर पुलिस ने खुद ही थाने में कोर्ट लगा रखी है। अब पुलिस का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है ये पुलिस बताएगी। हमने जब इस प्रकरण में पुलिस से बात की तो पुलिस ने सरासर हर तरीके से नकार दिया कार्रवाई करने को। तो बार ने जो है स्टेप लेते हुए मेरा साथ दिया और पूरी बार करकटडूमा बार के साथ साथ दिल्ली बार एसोसिएशन, 30,000 साकेत बार एसोसिएशन, रोहिणी बार एसोसिएशन और इवन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी मेरे साथ है। उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है कि हम इस लड़ाई को आगे तक जारी रखेंगे और एडवोकेट की सुरक्षा के लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा वो करेंगे। और मेरी तरफ से ये तय है कि मैं इस लड़ाई को मरते दम तक पूरा करूंगा। जी, क्या प्रकरण रहा था? हम अपने 30,000 से और कड़कड़डूमा हमारा मैटर था 2 बजे का, उसके लिए हम 3 जने गाड़ी में आ रहे थे। तो विश्वास नगर स्वर्ण सिनेमा के बाहर सूर्य हॉस्पिटल के अपोजिट साइड वहाँ पे जाम लगा हुआ था। तो हमारे में से एक भाई नीचे उतरे थोड़ा जाम खुलाने के लिए ताकि हम टाइम से कोर्ट पर पहुँच जाएं, लेकिन वहाँ थोड़ा भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो एक व्यक्ति जो था उसने मतलब रास्ता रोक लिया हमारा और पीछे नहीं हटा, ना निकलने दिया। और उसके अलावा जो हमारा भाई था उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इतने हम उतर के पहुंचे तो पता नहीं उसके पास क्या कुछ धारदार कुछ हथियार टाइप था कुछ, और उसके साथ जो साथी थे वो भी उन पर टूट पड़े। इतने हम पहुंचे तो हमने छूट छुड़ाव कराया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ काफ़ी मारपीट हुई और हमारे साथी के भी बहुत चोटें आई हैं, काफ़ी ब्लड उनका गया और हमारे साथ ही मारपीट हुई। उसके बाद फिर हमें MLC के लिए हेडगेवर लाया गया और MLC के और उसकी जो मदर थी वो उस टाइम घटना के टाइम पे नहीं थी, जो कि वहाँ बाद में पहुँची। वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई, हॉस्पिटल के पर भी कोई बात नहीं हुई। और जब हम हॉस्पिटल के बाद जब हम क्या नाम है थाने पहुँचे तो वहाँ हमारी सारी बात SHO साहब ने ढंग से सुनी, उस पर ध्यान दिया और हमारी FIR दर्ज की उसके ऊपर। लेकिन अगले ही दिन कल की डेट में उन्होंने हमारे ऊपर क्रॉस FIR की है, जिसमें कि 354, 379, 506 वो हमारे ऊपर क्रॉस FIR की है। तो जिसका हम यहाँ विरोध कर रहे हैं सारे भाई मिलकर। तो हमारी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से यही उनके खिलाफ जो हमारा विरोध है कि जो हमारे खिलाफ जो FIR की गई है उसको वापस लिया जाए। सर, जैसे कि अभी बात हो रही है, काफी सारे सीनियर एडवोकेट से बात को बोल रहे हैं कि 354 और 379 आपस में को रिलेट भी नहीं करते। दोनों FIR, दोनों धाराएं एक ही FIR में किस तरीके से, तो किस तरीके से देखते हैं बाकी सब भाई खड़े हैं? तो देखो जी, ये किसी देखने के तरीके से नहीं लगाई गई है, तो हम पे दबाव बनाने के उससे लगाई गई है ताकि हम प्रेशर में आ जाए और अपनी कंप्लेंट वापस ले लें, अपनी FIR जो है वापस ले लें। कल हमारे पास बहुत सारे फोन भी आए हैं कि भाई FIR वापस ले लो, नहीं तो आपके खिलाफ केस दर्ज कराया जा रहा है। शिक्षक होता है कानून की पहलुओं को कोर्ट के सामने रखकर लोगों को न्याय दिलाता है, वही अन्याय वकील के साथ ही थाने के अंतर्गत या पुलिस के द्वारा लगातार देखने को मिलता है। और लगातार आंदोलन हमने देखे, लेकिन इसका अंत क्या है? अंत यह है कि अधिकारी को संज्ञान देते हुए जब भी कोई भी FIR या कोई कंप्लेंट वकील के खिलाफ आए तो उसको जांच के लिए कम से कम SHO को दी जाए, या SI टाइप जो लोग हैं या ये कहो कि अधीनस्थ जो लोग हैं उनको उनकी जांच दी जाती है और कहीं ना कहीं अपने खिलाफ एकदम एक्शन ले लिया जाता है। बिल्कुल एकदम ही ले लिया जाता है बिना बार की परमिशन के। तो कम ये रूल है कि before lodging an FIR, the police should contact the bar council. Duty of the police to intimate the bar council that they are going to lodge the FIR against the advocate. तो ये कोई ग्राउंड नहीं रहेगा कि उनके खिलाफ जो FIR हुई है उसकी पैसिंग हो सके।
ये बिल्कुल सरासर वकीलों के साथ नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि बार को बताना जरूरी था, हाँ। तो क्या ये अब ग्राउंड नहीं रहेगा उस एफआईआर की क्रैशिंग के लिए? एफआईआर क्रैश होनी चाहिए जो वकीलों के अगेंस्ट हुई है, हाँ। बिल्कुल होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। दिल्ली पुलिस हाय हाय। आज की जो हड़ताल हो रही है ये दिल्ली पुलिस के जो कृत्य हैं उसके खिलाफ हो रही है। और लगभग जितने हमारे छात्रा बार एसोसिएशन के वकील हैं वो लगभग जो है सब पीड़ित हैं। दिल्ली पुलिस का व्यवहार इतना क्रूर हो चुका है वकीलों के लिए, गलती से अगर उन्हें पता चल जाए वकील है उसके खिलाफ तो एफआईआर होती कोशिश करते हैं उसके परिवार वालों के खिलाफ भी एफआईआर हो जाए। आज की घटना में 3 वकील चोटिल हैं। उसके बाद अगले दिन विलंब से 12 घंटे 24 घंटे के विलंब से उन पर मुकदमा दिया गया। मुकदमा देने के बाद भी अब उनकी पड़ताल चल रही है, जबकि वो थाने में मौजूद थे जब कोई मुकदमा नहीं था। तो झूठे मुकदमे बारंबार हो रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस की भी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई ऐसी कमेटी बैठनी चाहिए। पुलिस ही करेगी तो होगा क्या? अंततः क्या निकलेगा रिजल्ट? अंततः हाथी का कम से कम अंत तो होगा। हम अपनी वकील एकता का परिचय देकर के कुछ पुलिस पर दबाव बना करके उनके उच्च अधिकारी से बात करेंगे, उनकी जांच होगी, फिर तो इन्हीं की तानाशाही चलेगी। किसी के खिलाफ भी कुछ भी मुकदमा दे सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब लहरों पर लगे हैं पहरे और समुंदर की कोई तलाशी नहीं लेता। अगर पुलिस वालों को जो कॉन्फिडेंस है वो इस चीज का कि वो पढ़ लिख कर वर्दी में है इसलिए वो हमसे ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एडवोकेट भी पढ़ लिख कर डिग्री लेता है, उसके बाद ये ड्रेस मिलती है। ये ड्रेस सिर्फ कहने के लिए ड्रेस नहीं, ये हमारी यूनिफॉर्म है। तो हम लोग इक्वल हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर पुलिस वकीलों की रिस्पेक्ट करेगी तो वकील भी पुलिस की रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन देखा यह जाता, जैसा अब कल का प्रकरण हुआ, एक वकील पर इतनी धाराओं में मुकदमे, 3 वकीलों पर, ये शर्मनाक है। और पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए, सीनियर अधिकारियों को। और झूठा मुकदमा है, इसको खत्म करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और जो पुलिस वाले एसएचओ इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो अन्यथा आने वाले समय में ये वकील सड़कों पर आएंगे। और इतिहास गवाह है, जब तक ये पढ़ी लिखी कौम सड़कों पर आई है तो इतिहास में उन्हें जगह मिली है। और जो लोग उनके खिलाफ आए हैं वो इतिहास में से मिटा दिए गए। पहले दिन वकीलों के साथ झगड़ा हुआ, वकीलों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन दूसरे दिन अब क्या गेम हुआ है बिहाइंड द कर्टेन कि पुलिस ने वकीलों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया, जो कि सरासर गलत है। इनका एजेंडा चलाया जा रहा है कि किसी भी तरह से वकीलों को डाउन किया जाए। वकील डाउन होने वाले नहीं है। दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस या आला अधिकारी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपके छोटे पद पे जो एसआई होते हैं वो नाइंसाफी करते हैं। वो किस लिए करते हैं? ठीक है, अगर चोर पकड़ लिया उसमें 4 पकड़े गए तो 3 को छोड़ देंगे जो चोर होंगे, एक बेगुनाह पकड़ लेंगे। यही कारण वकीलों के साथ है। झगड़ा अगर दूसरी पार्टी करते हैं, एफआईआर सिर्फ वकील पर, ऐसा क्यों? आला अधिकारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इन पर एक्शन उठाए कि ये वकीलों पर क्यों मुकदमा कर दे। लास्ट में आला अधिकारी कहते हैं कि हम तुम्हारा सेटल करा देंगे, ये जो एफआईआर सब खत्म करा देंगे, पर ऐसा होता नहीं। मुकदमा चलता है, ट्रायल चलता है। आला अधिकारी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो छोटे नीचे तबके के आदमी हैं उनके साथ बस सख्त कार्रवाई की जाए और एसआई होते हैं उनके साथ भी एक्शन लिया जाए। जो दिल्ली पुलिस है, और मैं तो ये देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से पूरे भारत की जो पुलिस है वकीलों के प्रति बहुत क्रूर हो चुकी है। अभी पिछले दिनों में हापुड़ से एक घटना आई थी। हापुड़ में वकीलों के खिलाफ कितना घोर अत्याचार हुआ। सेम इसी तरीके से दिल्ली पुलिस भी वकीलों के ऊपर बार बार अत्याचार कर रही है। ये तानाशाही जो रिवाज एक चल पड़ा है, इसका अंत तो होना बहुत जरूरी है। आज हम वकील की एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इससे कुछ हल निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम उच्च स्तर पर जाकर के बड़ा आंदोलन करने की हम तैयारी करेंगे। जैसा हमारे अधिकारी लोग निर्देश देंगे उसका पालन होगा। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई वकील भाइयों पर की गई है उसके विरोध में आज हड़ताल की गई है। और यदि पुलिस ये सोचती हो कि वकीलों पर किसी तरह की अत्याचार किया जाएगा तो इनका जवाब पत्थर से नहीं चट्टान से दिया जाएगा। एसोसिएशन हमारी सादरा बार एसोसिएशन के अंदर मीटिंग रखी गई थी। सबसे पहले ये डिसाइड किया गया था जितने भी डीसीपी कोई भी अगर वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा तो पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर मुकदमा दर्ज होगा। या इन्फॉर्म किया नहीं जाता, मुकदमा दर्ज हो जाता है। हुआ क्या फिर? उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या है? उसी चीज के लिए बैठे हुए जो हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर करी गई है, उसे वापस लिया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए जिन्होंने वकील के साथ मिसबिहेव किया है। आज हमारी सादरा बार एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल घोषित करी गई है, जिसका कारण ये है कि तीनों डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शादरा पुलिस वकीलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अगर कोई हमारा वकील भाई थाने में जाता है, कोई शिकायत लेके जाता है, उसके विरुद्ध काम करती है। पर कल का इंसिडेंट है, हमारे 3 वकील साहब आ रहे थे कटकड़ुमा कोर्ट की तरफ, जब उनके साथ रोड पे झगड़ा हुआ, जिसकी शिकायत हमने दिल्ली पुलिस थाना किशन नगर में करी, तो उल्टी हमारे खिलाफ ही मुकदमा दे दिया 354 के अंदर। पुलिस का काम सिर्फ ये है
अगर कोई वकील पिटता है या शिकायत देने आता है, उल्टा मुकदमा वकील पकड़ा जाता है, ना कि किसी दूसरे बंदे पे, कि वकील ही शायद इनके दुश्मन होंगे मेरे ख्याल से। जो परिवार को तोड़ना चाहते हैं, पुलिस और वकील एक परिवार की तरह है, ये वकील और परिवार के अंदर फूट डालेंगे तो ये सहा नहीं जाएगा। इसलिए पुलिस मुर्दाबाद रहेगी और मुर्दाबाद है। इस प्रकार की घटनाएं वकीलों के खिलाफ दिन पे दिन होती ही जा रही है। जैसे कि प्रशासन के साथ हमारा तय हुआ था कि पहले जो भी घटना वकीलों के खिलाफ जो भी दर्ज होगा, पहले आप बार में इंटीमेट करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत अगर वकीलों की होती है तो पहले आप प्रेसिडेंट को आके, सेक्रेटरी को आके बताएंगे। लेकिन ऐसा प्रशासन बिल्कुल नहीं कर रही है और अपने मनमानी तरीके से वकीलों के खिलाफ एक एक दिन बाद हमें आश्वासन दिया जाता है कि वकील साहब कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है। झगड़े के रूप को छेड़खानी और छीना झपटी बनाया जा रहा है। तो जहां देखा जाता है कि जो है वकील इन्वॉल्व है, वहां 4 सेक्शन फालतू पुलिस वालों द्वारा लगाए जाते हैं। अगर प्रशासन अब इसमें जो है अपनी मनमानी ऐसे ही करता रहा तो हम अनिश्चित काल तक प्रोटेस्ट करेंगे। और अब वकीलों के हक में अगर नहीं, वकीलों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे अपने वकीलों को दिलाएंगे। वकीलों के खिलाफ दिन पे दिन घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। पहले भी कई मामलों में ऐसा हुआ है कि प्रशासन ने जो है बाद में 2-2 दिन बाद, 3-3 दिन बाद FIR की है। ये जो मुकदमा हुआ है, पहले तो हमारे वकील भाइयों पे हमला हुआ, हमले के बाद 7 तारीख को जो हमने FIR करवाई, FIR के कंटेंट से साफ पता चलता है कि पुलिस ने मौका वारदात से जितने भी अक्यूज हैं उनको पकड़ा और अपने साथ MLC करवाने के लिए लेके गई। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक पुलिस ने हमारी FIR पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोगों ने उनकी भी FIR देखी है। उनका कहना है कि वो मौका वारदात पे थी, थाने गई और FIR में उनका एक कंटेंट है कि हमने कोई स्टेटमेंट अपना पुलिस को नहीं दिया। हमारी FIR 7 तारीख की घटना की है, उनकी FIR 8 तारीख की। तो इससे प्रूव होता है कि एक आफ्टर थॉट है और उस केस को कवर अप करने के लिए इन्होंने बाद में FIR की है। पुलिस ने अभी तक इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं किया, ना कोई कार्रवाई की है। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, जिसलिए मजबूरी में हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। अगर वकीलों के साथ हो रहे अत्याचारों पर ही पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी तो आम जनता की क्या हालत होगी ये आप समझ सकते हैं। तो तत्काल प्रभाव से इसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सरकार लागू करे और जो है पुलिस कार्रवाई करे, वरना इस आंदोलन को हमें बड़ा करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो आप सभी वकील भाइयों से भी हमारा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आंदोलन से जुड़े और जो भी निर्णय हमारी बार की कमेटी लेगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे।